क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे सटीक नक्शा अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर छुपा हो? आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो इंसान की बाहरी दुनिया और उसके भीतर के ब्रह्मांड के बीच के हर फासले को मिटा देगी। बिल्कुल। अक्सर इंसान ज्ञान की तलाश में सिर्फ बाहर की ओर देखता है, लेकिन आज का हमारा ये स्रोत हमें पूरी तरह से भीतर की ओर मोड़ने वाला है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही असाधारण और विशाल है। हम बात कर रहे हैं श्री टीवी के द्वारा ललिता सहस्त्र नाम पर दिए गए 57 विस्तृत व्याख्यानों की एक पूरी श्रृंखला के बारे में। ये कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं थी। ये व्याख्यान 20 जनवरी 2024 से लेके 20 सितंबर 2025 के बीच दिए गए थे। मतलब लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय। हाँ, और इनमें मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को खोला गया है। ये सामग्री अपने आप में एक महासागर की तरह है। ये सिर्फ कुछ प्राचीन श्लोकों का अनुवाद नहीं है, बल्कि ये दर्शन, मनोविज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और मानव शरीर रचना का एक बहुत ही जटिल संगम है। और आज के इस गहन अध्ययन का हमारा मिशन भी यही है, इसी व्यवस्थित विज्ञान को डिकोड करना। हम ब्रह्मांड की रचना से शुरुआत करेंगे, फिर माया के उस भ्रामक पर्दे को समझेंगे जो हमें असलियत देखने नहीं देता। बिल्कुल। और फिर हम श्री चक्र की उस जटिल ज्योमेट्री को भी परखेंगे जो असल में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। एकदम सही। उसके बाद हम श्री विद्या के रहस्यमय मार्ग, शरीर में सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण और अंततः मानव जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष तक की यात्रा करेंगे। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत से। इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी रचना को समझना होगा। मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इन व्याख्यानों के शुरुआती हिस्से इसी मौलिक प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री टीवी के समझाते हैं कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक असीम गहन अंधकार, या यूं कहें कि शून्य। अच्छा, सिर्फ शून्य था। हाँ, और इसी शून्य में वो मूल चेतना मौजूद थी जिसे मूल प्रकृति या देवी कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया तो देवी ने कोई बाहरी सामग्री नहीं खोजी। मतलब कोई रॉ मटेरियल बाहर से नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। जैसे एक मकड़ी अपने ही भीतर से जाला बुनती है ना, वैसे ही मूल प्रकृति ने अपने ही स्वरूप से इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अरे वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो एक विशाल आकाशगंगा हो, हमारी पृथ्वी हो, पेड़ पौधे हों या हम इंसान हो, सब कुछ उसी एक मूल तत्व का हिस्सा है। एकदम सही। हम उससे अलग नहीं है बल्कि उसी से बने हैं। और जो कुछ भी इस तरह उत्पन्न होता है, जिसे सृष्टि का नाम दिया गया है, वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अंततः उसी मूल स्रोत में वापस विलीन हो जाता है ना? बिल्कुल। और इसी वापस विलीन होने की प्रक्रिया को लयाम कहा गया है। ये उत्पन्न होने और वापस विलीन होने का एक अंतिम चक्र है जो चलता रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस अनंत ऊर्जा के फैलाव और सिकुड़ाव को समझने का सबसे सटीक यंत्र है श्री चक्र। हाँ, श्री चक्र। अक्सर लोग जब श्री चक्र को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये महज एक ज्यामितीय आकृति है या त्रिकोणों का एक समूह है जिसे ध्यान के लिए रखा जाता है, या कोई तांबे का यंत्र होगा बस। हाँ, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम के इन व्याख्यानों में इसे बहुत अलग नजरिया दिया गया है। श्री चक्र असल में ब्रह्मांड और मानव शरीर दोनों का एक अत्यंत सटीक और जीवंत मानचित्र है। यहाँ पर मैं इसे आज की भाषा में एक बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसे ऐसे समझें कि श्री चक्र एक कॉस्मिक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह है। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट? हाँ, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले जो नक्शा बनता है ना, ये ब्रह्मांड का वही नक्शा है। ये कितनी हैरत की बात है कि ब्रह्मांड का जो ब्लूप्रिंट है, हूबहू वही नक्शा मानव शरीर की नसों, नाड़ियों और ऊर्जा केंद्रों का भी है। दोनों का डिजाइन एक ही है। बिल्कुल। ये ब्लूप्रिंट वाली तुलना इस अवधारणा को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। अगर हम श्री चक्र की संरचना को गहराई से देखें तो इसमें 9 आवरण या परतें होती हैं। 9 परतें? हाँ, और ये आवरण केवल लकीरें नहीं है, बल्कि ये चेतना के विभिन्न स्तर हैं। इन 9 आवरणों के भीतर कुल 96 देवता निवास करते हैं। अब देखिए, देवता का मतलब आसमान में बैठे कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर ये 96 देवता क्या है? ये 96 देवता वास्तव में 96 विशिष्ट ऊर्जा आवृत्तियां या ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं
और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये शक्तियां मानव शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उनके कार्यों से पूरी तरह मेल खाती हैं। मतलब शरीर के भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही लय में काम कर रही हैं। एकदम एक ही लय में। और अगर हम इन 9 आवरणों को पार करते हुए श्री चक्र के बिल्कुल केंद्र में पहुंचें तो वहां एक बिंदु होता है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये बिंदु सिर्फ एक केंद्र बिंदु है, एक डॉट की तरह। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि ये बिंदु शिव और शक्ति यानी कामेश्वर और कामेश्वरी के शाश्वत और अविभाज्य मिलन का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन। हाँ, ये वो परम अवस्था है जहां कोई द्वैत नहीं है, जहां सब कुछ एक पूर्ण आनंद है। वही बिंदु हर चीज का उद्गम स्तर है। इंसान के भीतर भी वही बिंदु मौजूद है और पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में भी। लेकिन एक मिनट, यहीं पर आकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है कोई भी इंसान जो इसे सुन रहा है वो यही सोचेगा। हाँ, बताइए। अगर ये पूरा ब्रह्मांड उसी परमानंद, उसी पूर्ण बिंदु से निकला है, अगर हम सब उसी देवी या मूल प्रकृति का ही अंश है, तो फिर दुनिया में इतना दुख, तनाव और अज्ञान क्यों है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब अगर ब्लूप्रिंट इतना परफेक्ट और दिव्य है, तो ये दुनिया इतनी धुंधली और संघर्ष से भरी क्यों नजर आती है? इसे माया नामक भ्रामक पर्दे में क्यों छिपा दिया गया और इसे मिथ्या क्यों कहा गया? यहीं पर दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। मिथ्या और माया, इन दोनों शब्दों को सदियों से बहुत गलत समझा गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मिथ्या का मतलब है कि दुनिया का कोई वजूद ही नहीं है, कि हम सब एक सपने में जी रहे हैं या कोई सिम्युलेशन है। बिल्कुल। लेकिन श्री टीवीके के व्याख्यानों में मिथ्या की बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। मिथ्या का अर्थ अस्तित्वहीन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अस्थायी। अस्थायी मतलब ये कि दुनिया झूठी नहीं है, बल्कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट या स्थायी नहीं है। एकदम सही। जो आज जैसा दिखता है वो कल वैसा नहीं रहेगा। रिश्ते, पद, पैसा, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी लगातार बदल रहा है। जब हम इस लगातार बदलती हुई चीज को स्थायी मानकर उससे चिपकने की कोशिश करते हैं, तब दुख पैदा होता है। हाँ, दुख दुनिया के होने से नहीं, बल्कि उसकी अस्थायित्व को ना समझ पाने से आता है। ये तो हुई मिथ्या की बात। लेकिन फिर माया क्या है? माया को तो हमेशा एक खलनायक या एक ऐसी शक्ति के रूप में पेश किया गया है जो इंसान को भटकाती है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये व्याख्यान दूर करते हैं। माया कोई खलनायक या नकारात्मक शक्ति नहीं है। माया उसी मूल प्रकृति का ही एक कार्य है। अच्छा। हाँ, इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। जैसे धधकते हुए कोयले के ऊपर राख की एक सफेद परत आ जाती है ना। हाँ, राख जम जाती है। तो वो राख आग नहीं है, लेकिन वो उस आग की रक्षा कर रही है। माया एक सुरक्षा कवच है। जीवों के लिए माया एक सजा नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। एक ट्रेनिंग ग्राउंड, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब हम यहाँ किसी तरह की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने आए हैं। माया हमें क्या सिखा रही है? देखिए, माया का मुख्य उद्देश्य जीवों में ज्ञान उत्पन्न करना है। इसे इस तरह समझें, अगर सब कुछ पहले दिन से ही पूर्ण आनंद और प्रकाशमय होता तो चेतना को खुद के अस्तित्व का कोई अनुभव या विकास नहीं मिलता। बिना संघर्ष के कोई सीख नहीं मिलती। बिल्कुल। इस बदलते हुए अस्थायी संसार के बीच रहते हुए इंसान धीरे धीरे सत्य और असत्य के बीच भेद करना सीखता है। ये जो विवेक या फर्क करने की क्षमता है, यही वो परीक्षा है जो माया आयोजित करती है। और जब कोई ये परीक्षा पास कर लेता है, जब इंसान इस परीक्षा को पास कर लेता है, जब उसके भीतर सच्चा ज्ञान आ जाता है, तो माया रूपी राख हट जाती है और भीतर की आग स्पष्ट हो जाती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। माया हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सख्त शिक्षक है जो हमें तब तक उलझाए रखती है जब तक हम सत्य को देखने के लायक नहीं हो जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कोई भी इंसान बिना तैयारी और बिना सही मार्गदर्शन के इतनी बड़ी परीक्षा पास नहीं कर सकता। अगर माया एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो इसे पार करने का सिलेबस क्या है? उसी सिलेबस और उसी मार्ग का नाम है श्री विद्या। और इस मार्ग पर चलने के लिए जिस विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो है कुंडलिनी। तो चलिए इस मार्ग के बारे में बात करते हैं। श्री विद्या कोई साधारण ज्ञान तो है नहीं, जिसे कोई भी बाजार से किताब खरीद कर पढ़ लें।
स्रोतों से पता चलता है कि ये एक बहुत ही गुह या रहस्यमयी परंपरा है। हाँ, यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा का प्रवाह है जो गुरुओं की एक बहुत ही पवित्र और अटूट श्रृंखला से प्राप्त होता है। इसे गुरु मंडल कहा जाता है। गुरुमंडल। इस मंडल में कुल 34 गुरुओं का समूह है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी गुरु परंपरा का उद्गम कहाँ से होता है। इसकी शुरुआत स्वयं देवी से होती है, जिन्हें यहाँ परभट्टारिका के रूप में जाना जाता है। मतलब देवी खुद सबसे पहली गुरु हैं। हाँ, उन्होंने ये ज्ञान सबसे पहले शिव को दिया और फिर वहां से ये ऋषियों, मुनियों और सिद्ध गुरुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे तक पहुंचा। इस मार्ग पर चलने के लिए एक गुरु का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु केवल शब्द नहीं देता, वो ऊर्जा का एक अंश शिष्य में प्रज्वलित करता है। और यहीं पे बात आती है कुंडलिनी की, वो ऊर्जा जो हर इंसान के भीतर मौजूद है लेकिन गहरी नींद में है। एकदम सही। व्याख्यानों में बताया गया है कि कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र में 3.5 कुंडलों के रूप में सुप्त अवस्था में बैठी रहती है। हाँ, और जब श्री विद्या के मार्ग पर चलते हुए ध्यान और गुरु की कृपा से ये ऊर्जा जागृत होती है तो ये ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। लेकिन ये रास्ता कोई सीधा और आसान हाईवे नहीं है। हाँ, इस यात्रा में ऊर्जा को स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्धि चक्रों से होते हुए गुजरना पड़ता है। और रास्ते में बहुत सी भारी रुकावटें हैं जिन्हें संस्कृत में ग्रंथि या गांठें कहा गया है। बिल्कुल, विशेष रूप से ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ये ग्रंथियां कोई शारीरिक नसें नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के भीतर मौजूद सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक और कर्मों की रुकावटें हैं। हाँ, जब कुंडलिनी इन ग्रंथियों से टकराती है तो इंसान को अपनी ही अशुद्धियों का सामना करना पड़ता है, जिसे व्याख्यानों में मल कहा गया है। आपको पता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मेरे दिमाग में आज की तकनीक से जुड़े एक बहुत ही सटीक तुलना आ रही है। अच्छा, क्या तुलना है वो? अगर हम इस प्राचीन विज्ञान को एक आधुनिक स्मार्टफोन के चश्मे से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट और कैश मेमोरी क्लियर करने जैसी है। अरे वाह, ये एक बहुत ही अनोखा नजरिया है। जरा इसे और खोलकर समझाएं कि ग्रंथियां और मल इस तकनीकी दुनिया में कैसे फिट बैठते हैं। देखिए, इंसान का शरीर और मन एक डिवाइस की तरह हैं। जीवन भर के अनुभव, दुख, अहंकार और कर्म, ये सब इस डिवाइस में जंक फाइल्स और करप्ट डेटा की तरह जमा हो जाते हैं, जिन्हें हम मल या अशुद्धियां कहते हैं। बिल्कुल। और ये जंक फाइल्स सिस्टम को धीमा कर देते हैं। अब जब कुंडलिनी रूपी एक नया उन्नत सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल होना शुरू होता है तो वो सीधे इंस्टॉल नहीं हो सकता। उसे कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हाँ, उसे रास्ते में 3 बहुत ही भारी सिक्योरिटी फायरवॉल का सामना करना पड़ता है। और वो 3 फायरवॉल्स ही 3 ग्रंथियां हैं। एकदम। सबसे पहला फायरवॉल है ब्रह्मा ग्रंथि। ये सिस्टम का सबसे बेसिक सर्वाइवल लेवल का फायरवॉल है। ये हमारी भौतिक दुनिया जैसे पैसे, शरीर, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ी हमारी गहरी आसक्ति है। तो सबसे पहले इसी डर की दीवार को तोड़ना होता है। हाँ, और जब ये फायरवॉल टूटता है तो बहुत सारा बेसिक जंक डेटा डिलीट हो जाता है। और इसके बाद ऊर्जा ऊपर उठकर हृदय के पास विष्णु ग्रंथि तक पहुंचती है, जो कि हमारा दूसरा इमोशनल फायरवॉल है। ये हमारे रिश्तों, हमारी भावनाओं और उस अहंकार से जुड़ा है जो कहता है मैं ये हूं, वो मेरा है। ये उन पुरानी ऐप्स की तरह है जिन्हें हम डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी उनसे भावनाएं जुड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ऊर्जा इस फायरवॉल को हैक करके पार करती है तो सारे भावनात्मक करप्ट डेटा साफ हो जाते हैं। और अंत में दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र के पास आता है रुद्र ग्रंथि। ये सबसे जटिल रुकावट है। ये तो सिस्टम का कोर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है हमारा। बौद्धिक अहंकार, ये वो हिस्सा है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ये सबसे मजबूत फायरवॉल है ना? हाँ, लेकिन जब कुंडलिनी का प्रचंड फोर्स इस रुद्र ग्रंथि को भी पार कर लेता है तो मानो पूरे सिस्टम का फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। सारा का सारा मल और जंक डेटा हमेशा के लिए साफ हो जाता है। ये तुलना न केवल रोचक है बल्कि ये इस प्रक्रिया की असल गहराई को बहुत सरल बना देती है। और जब वो आखिरी फायरवॉल टूटता है तब क्या होता है? तब वो ऊर्जा सीधे सबसे ऊपरी स्तर यानी सहस्रार तक पहुंच जाती है, जिसे अकुल भी कहा जाता है। बिल्कुल। सहस्रार में पहुंचकर कुंडलिनी अंततः शिव यानी परम चेतना से जा मिलती है। उस क्षण वो पुराना डिवाइस एक नए, असीमित और पूर्णतः शुद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल जाता है।
और जब वो नया असीमित सिस्टम अनलॉक हो जाता है, जब ऊर्जा सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो अंततः इंसान को हासिल क्या होता है? मतलब इस पूरी लंबी और जटिल यात्रा का परिणाम क्या है? परिणाम है मानव जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य, मोक्ष। मोक्ष। हाँ, मोक्ष। ये एक ऐसा शब्द है जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा गलत फहमियां बुनी गई हैं। दुनिया भर में लोग अक्सर यही मानते हैं कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई इनाम है। हाँ, कि अगर आप जीवन भर अच्छे काम करेंगे तो मरने के बाद किसी दूसरे लोक में आपको मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन श्री टीवी के व्याख्यान इस विचार को पूरी तरह से नकार देते हैं। तो फिर मोक्ष अगर मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, तो वो वास्तव में क्या है? मोक्ष इसी जीवन में, इसी क्षण में परम आनंद और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव है। भारतीय दर्शन जीवन के 4 पुरुषार्थ बताता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ। इंसान जीवन भर अर्थ और काम के पीछे भागता है और मोक्ष को बुढ़ापे या मृत्यु के लिए छोड़ देता है। लेकिन इन व्याख्यानों का सार ये है कि मोक्ष कोई दूर का स्टेशन नहीं है। ये मन की वो अवस्था है जहां सारे भ्रम और सारी ग्रंथियां खुल चुकी हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझे अक्सर खटकता है, और शायद बहुत से लोगों को ये डर लगता होगा कि क्या मोक्ष पाने का मतलब है दुनिया की हर चीज से नाता तोड़ लेना? अच्छा, आप पलायन की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब क्या आध्यात्मिक होने या मोक्ष की तलाश का मतलब है जंगल में चले जाना, परिवार छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना? क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म नहीं है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और यह मोक्ष की सबसे आम लेकिन सबसे गलत धारणा है। मोक्ष का अर्थ कर्मों से भागना या दुनिया को छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। मोक्ष का असली अर्थ है अपने कर्तव्यों यानी अपने धर्म को इस तरह से निभाना कि नए कर्म बंधन न बने। इसका मतलब है कि इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के प्रभाव से बंधा नहीं है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां पानी से गीली नहीं होती। ठीक वैसे ही, चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हर इंसान, हर परिस्थिति, हर कण, वो उसी मूल प्रकृति या देवी का ही रूप है, तो फिर इंसान दुनिया से भागकर जाएगा कहाँ? सही बात है, भागने की जगह ही नहीं है। भागने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है तो बस उस दुनिया के पीछे छिपे सत्य को पहचानने की। जब एक व्यक्ति यह देख लेता है कि उसके भीतर की चेतना और सामने वाले व्यक्ति की चेतना एक ही है, तो क्या वो किसी से नफरत कर सकता है? बिल्कुल नहीं, सांत्वना देने वाला है। और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत बात भी बताई गई है कि इस यात्रा में इंसान अकेला नहीं है, देवी अत्यंत कृपालु है। हाँ, श्री टीवी के विस्तार से समझाते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और निष्ठा के साथ इस मार्ग पर कदम बढ़ाता है, तो उसे पूरी यात्रा खुद अकेले तय नहीं करनी पड़ती। इंसान का काम सिर्फ अपनी अज्ञानता के पर्दे को हटाने का प्रयास करना है। और उसके बाद जब वो ऐसा करता है, तो देवी स्वयं एक माँ की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे मोक्ष के अंतिम मीलों तक ले जाती हैं। सारा सफर इंसान की अपनी ताकत से नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से पूरा होता है। यह अद्भुत निष्कर्ष है इस पूरी चर्चा का। अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें, तो श्री टीवी के इन 57 व्याख्यानों का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी संदेश यही है कि इंसान और ब्रह्मांड 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं। बिल्कुल, जो विशाल ब्रह्मांड में बाहर घटित हो रहा है, वही सूक्ष्मतम स्तर पर इस शरीर के भीतर घटित हो रहा है। माया कोई दुश्मन नहीं है जिससे डरना है, बल्कि वो हमारी सबसे बड़ी और सबसे सख्त शिक्षक है, जो हमें ज्ञान के लिए तैयार कर रही है। और कुंडलिनी की ऊर्जा हमें कहीं बाहर से उधार नहीं लेनी है। यह हमारी ही भीतर गहराई में बैठी एक असीम शक्ति है, जिसे बस श्री विद्या के मार्ग और गुरु के मार्गदर्शन से जगाना है। और सबसे बड़ी बात जो आज स्पष्ट हुई, वो ये है कि मोक्ष कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला स्वर्ग का टिकट नहीं है। मोक्ष इसी जीवन में, इसी क्षण में पाई जा सकने वाली पूर्ण आजादी और परम आनंद की अवस्था है, जहां इंसान बिना किसी बंधन के अपने कर्तव्य निभाता है। अंततः ये सब कुछ खुद को जानने की ही यात्रा है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से खुद को जान लेते हैं, तो हम स्वतः ही पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं। तो इस ज्ञान से भरपूर और विस्तृत चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर आने वाले कई दिनों तक गहराई से सोचा जा सके। हाँ, चूंकि आज हमने ये देखा कि मानव शरीर और ये विशाल ब्रह्मांड बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक ही श्री चक्र के 2 अलग-अलग रूप हैं, तो विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन अपने भीतर क्या रच रहे हैं। सोचने वाली बात है। हर दिन
अपने छोटे छोटे विचारों से, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से हम अपने भीतर किस तरह के ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं। क्या वो भीतर का ब्रह्मांड अज्ञान, क्रोध, आसक्ति और माया के अंधेरे से भरा हुआ है? या फिर क्या हम लगातार उन ग्रंथियों को खोलकर ज्ञान, करुणा और परमानंद के प्रकाश से रोशन एक नए ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं? फैसला पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल। तो इसी गहरे और आत्मा मंथन वाले विचार के साथ ललिता सहस्त्रनाम पर आधारित आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे भीतर छिपे इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और एक नई विस्तृत चर्चा के साथ।